रॉयल क्यू ने बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जो सभी रॉयल क्यू यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। और रॉयल क्यू ने अब ग्रोथ शेयर रिवार्ड लेयर शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए एलाइट एडवाइजर, प्रिंसिपल एडवाइजर और ग्लोबल पार्टनर रैंक के यूजर्स को एक अतिरिक्त रिवार्ड मिलने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रोथ शेयर क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है और यह कब से लागू होगा, लागू होने की तारीख और टाइमलाइन क्या है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। सॉल्यूशन पीरियड, मूल्यांकन पीरियड कब होगा? 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक। अब इसका सेटलमेंट टाइम क्या है? 28 फरवरी 2026 रात 11:59 और 59 इंडिया टाइम के अनुसार देखा जाए तो 9:29 और 59 पीएम। ग्रोथ शेयर की इफेक्टिव डेट क्या होगी? 1 मार्च 2026 से। सरल शब्दों में समझेंगे दोस्तों, जिस किसी ने फरवरी महीने में केपीआई पूरा कर लिया, केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसे अगले महीने 1 मार्च को ग्रोथ शेयर मिलेगा और यही प्रक्रिया हर महीने लगातार चलती रहेगी। अब यहां देखेंगे कि वैलिड अकाउंट क्या होता है। ग्रोथ शेयर पाने के लिए सबसे पहले वैलिड अकाउंट होना जरूरी है। अब रॉयल क्यू के अनुसार एक अकाउंट बराबर एक वैलिड यूजर, लेकिन कोई अकाउंट तभी वैलिड माना जाएगा जब 1 महीने में ये चारों शर्तें पूरी की हो। शर्त नंबर एक क्या है? अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यानी एनुअल फी एक्टिव होनी चाहिए, $120 से पेड और रेन्यू किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात है, अकाउंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब शर्त दूसरी, मिनिमम ट्रेड्स कितनी होनी चाहिए? उस महीने कम से कम 5 ट्रेड होनी चाहिए। और एक और शर्त है कि ट्रेड्स भी 5 अलग अलग दिनों में होनी चाहिए। ये 5 ट्रेड अलग अलग दिनों में होनी चाहिए। और एक ही दिन में, जैसे मान लेते हैं एक ही दिन में 10 ट्रेड हो, तो वो एक दिन की ट्रेड ही एक ही ट्रेड मानी जाएगी, इसलिए अलग अलग दिनों में होनी चाहिए। चौथी शर्त है, फ्यूल फी बैलेंस क्लियर होना चाहिए, यानी फ्यूल फी कोई बकाया नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस $2 $4 ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर और सेटल होना चाहिए। राइट। फ्यूल की फी की बात करें, जैसे किसी दिन हमारे फ्लक्चुएशन, मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशन है और प्रॉफिट आ गया $20, तो $20 का 20% के हिसाब से फ्यूल कटना चाहिए $4। और हमारे पास अगर $2 रॉयल क्यू अकाउंट में पड़ा है फ्यूल, तो $2 माइनस दिखाएगा। एक बार रॉयल क्यू अपनी ओर से फ्यूल फी दे देगा, तो वो -$2 सुबह में या फिर आगे भरपाई कर देनी होगी, तो हमारा अकाउंट वैलिड माना जाएगा। राइट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूल जानना जरूरी है। अगर ये चारों शर्तें पूरी नहीं होती है तो उस महीने वह अकाउंट वैलिड नहीं माना जाएगा, केपीआई में काउंट नहीं होगा, ग्रोथ शेयर में काउंट नहीं होगा और लीडर बोर्ड में नहीं आएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये नियम सिर्फ ग्रोथ शेयर के लिए। बाकी जो नॉर्मल रिवार्ड्स और बोनसेस मिलते रहते हैं उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहां क्या है कि दोस्तों, ये जो ग्रोथ शेयर है, वैलिड अकाउंट का जो नियम है, ये किस पर लागू होगा? ये नए एक्टिवेशन वाले यूजर्स के लिए भी है, पुराने रॉयल क्यू यूजर्स के लिए भी है और रेन्यूअल करने वाले सभी रॉयल क्यू यूजर्स के ऊपर एक समान रूप से लागू होगा। यानी आपका अकाउंट नया हो या पुराना हो, अगर क्राइटेरिया पूरा है तो आप कंप्लीटली एलिजिबल है। अब ग्रोथ शेयर का रैंक वाइज क्राइटेरिया क्या है? अब दोस्तों बात करते हैं कि किस रैंक पर कितना ग्रोथ शेयर मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलाइट एडवाइजर। अब एलाइट एडवाइजर पर ओनली डायरेक्ट वैलिड यूजर काउंट होते हैं। जैसे 3 वैलिड डायरेक्ट यूजर है, वैलिड यानी केपीआई पूरा किया हो, तो अगले महीने 1 शेयर मिलेगा। अगर 5 वैलिड डायरेक्ट है तो 2 शेयर मिलेंगे, 10 वैलिड डायरेक्ट है तो 4 शेयर मिलेंगे। एलाइट एडवाइजर के लिए दोस्तों 4 शेयर मैक्सिमम होते हैं, यानी ले सकता है। प्रिंसिपल एडवाइजर की बात करें तो डायरेक्ट प्लस टीम वैलिड शामिल किए, 2 डायरेक्ट और 10 की टीम वैलिड यूजर हो तो 1 शेयर मिलेगा। 3 डायरेक्ट और 20 की टीम वैलिड यूजर है तो 2 शेयर मिलेंगे। 5 डायरेक्ट और प्लस 40 की टीम होनी चाहिए वैलिड, तो 4 शेयर मिलेंगे। और प्रिंसिपल एडवाइजर के लिए भी अधिकतम 4 शेयर निर्धारित किए, 4 शेयर ले सकता है। अब ग्लोबल पार्टनर के लिए डायरेक्ट प्लस टीम वैलिड कितनी है? 3 डायरेक्ट और 30 की टीम वैलिड होनी चाहिए, 2 शेयर मिलेंगे। 5 डायरेक्ट और 50 की टीम वैलिड होनी चाहिए, 3 शेयर मिलेंगे। 10 डायरेक्ट और 100 की टीम वैलिड होनी चाहिए तो 5 शेयर मिलेंगे। अब यहाँ पर ग्लोबल पार्टनर मैक्सिमम 5 शेयर ले सकता है। राइट। तो ये सब वैलिड यूजर के लिए, ये सब। तो दोस्तों ये सब कहां मिलेगा? तो ये पूरा स्टेटस रॉयल क्यू एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं, यूजर बेनिफिट वाले सेक्शन में, ये वहीं पर मिलेगा।
उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो वैलिड स्टेटस देखने को मिलेगा, फी स्टेटस देखने को मिलेगा, ग्रोथ केपीआई प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और ग्रोथ शेयर कितने आपके कंप्लीट हो चुके हैं ये देखने को मिलेगा, और कब किसकी कितनी ट्रेड बाकी है वो भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, रॉयल क्यू से जुड़ी अगर कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन हो तो आप हमें डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर बात हो जो इन सभी कामों को कम फंड में और आसान तरीके से मैनेज कर दे, तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो सभी जरूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इसी तरह क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और रॉयल क्यू से जुड़ी सही और अपडेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।